कैंडिडेट, जिस कैटेगरी में कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और उस प्रोग्राम में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका एलोकेशन होगा। एलोकेशन आपके डैशबोर्ड पर ही दिखाई देगा। इसके लिए आप हमारा शेड्यूल ज़रूर देखिएगा। आप वेबसाइट चेक कीजिए, जहाँ पे हम थोड़े समय बाद हमारा अंडर ग्रेजुएट का शेड्यूल डालेंगे कि हमारी फर्स्ट लिस्ट आपके डैशबोर्ड पे लाइव कब होगी। वैसे आपकी सुविधा के लिए हम आपको ईमेल भी भेजते हैं, और आप हमारी वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करते रहें एडमिशन का पेज, जहाँ पे आप इसको देख पाएँगे आपके एलोकेशन को। एलोकेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जब आपके डैशबोर्ड पे कोई सीट एलोकेट हो जाती है। इसमें अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक है एक्सेप्ट और दूसरा है नो एक्शन। नो एक्शन अगर आपने किया, तो आप हमारे सीसैट से ही बाहर हो जाएँगे। हम ये मान लेंगे कि आप शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने में ही इंटरेस्टेड निकले। आपको जो भी सीट एलोकेट हुई है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो आपकी कोई भी प्रेफ़रेंस हो सकती है। अगर आपने मान लीजिए 50 से 60 प्रेफ़रेंस भरी है, वो आपकी कोई भी प्रेफ़रेंस हो सकती है। हो सकता है आपकी पहली मिल जाए, हो सकता है आपको आपकी पहली ना मिल के कोई 10वीं या 12वीं प्रेफ़रेंस मिल जाए। अगर आप उस 10वीं या 12वीं प्रेफ़रेंस से ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बार हमें ऐसे मेल आते हैं कि मुझे हायर प्रेफ़रेंस चाहिए थी और मैंने अपनी ये सीट एक्सेप्ट नहीं की, तो अब मैं अपग्रेड कैसे करूँ? तो उस केस में आप अपग्रेड नहीं कर पाएँगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सीट आपको एलोकेट हो, आप उसको एक्सेप्ट करें। कॉलेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उनको कोई इश्यू होगा आपके किसी डॉक्यूमेंट में, वो आपको रेज़ अ क्वेरी करेंगे। रेज़ अ क्वेरी आपके डैशबोर्ड पे दिखेगी, आप उसको इधर रिप्लाई करें। कोई डॉक्यूमेंट माँगा है, आप उसको दोबारा से दें। कोई क्लैरिफ़िकेशन माँगा है, आप उसको प्रोवाइड करें। कभी-कभी स्कैनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं, हो सकता है एलिजिबल ना हो, कॉलेज आपको बोलेगा आप दोबारा से इसको अपलोड कीजिए। और उसके बाद जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, तो आप उसकी फीस पे करें। फीस पे करने के फ़ौरन बाद आपको आपके डैशबोर्ड पर ही अपग्रेड का एक बटन दिखाई देगा। अगर आपकी पहली प्रेफ़रेंस आपको मिल गई है, तो आपको अपग्रेड का बटन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वो आपकी पहली के अलावा कोई भी प्रेफ़रेंस है, तो आपको अपग्रेड का बटन दिखाएगा। आप उसको, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ज़रूर प्रेस करें। और पेमेंट करने के बाद फ़ौरन नहीं करें, क्योंकि एक समय के बाद शायद वो आपको ना दिखे फिर। तो इस समय इसलिए आप ध्यान रखें और उसको तभी एलोकेट कर दें। तो इस समय आपके लिए कुछ एडवाइस भी हैं कि आप ध्यान रखें जब आप फ़ॉर्म भर रहे हो कि उसमें अपनी कुछ डिटेल्स